Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about accounting equation and we have already discussed some numericals based on this topic. एंड हमने जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए सब में कुछ ना कुछ स्मॉल टर्म्स ऐसी थी जो आपके लिए न्यू थी, जिन्हें हमने ट्रीट करना सीखा कि उन्हें हम कैसे डील करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही टर्म्स के बारे में पहले बताऊंगी कि उन्हें आपने जो है वो कैसे डील करना है उनके साथ। पहले नॉर्मली जब भी आप सम कर रहे थे तो उसमें आपके पास जो है वो सिंपली बोलता था कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उतना कैश लगाया। ओके, अब कई बार बोलेगा आपको, जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाती हूँ, वहाँ बोलेगा आपको कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद गुड्स एंड विद बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये सम देखिए, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने कैश भी लगाया, गुड्स भी लगाई और बिल्डिंग भी बिजनेस स्टार्ट करते ही लगा दी, इन्वेस्ट किया। तो आपने कैश वाली अमाउंट को कैश के नीचे लिखा, गुड्स वाले अमाउंट को स्टॉक के नीचे लिख दिया, बिल्डिंग वाले को एसेट साइड में ही बिल्डिंग के नीचे लिख दोगे। बट अब ये जो तीनों अमाउंट हैं, जब आप कैपिटल की तरफ लिखोगे तो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम टोटल जितने भी रुपए के पैसे की वो चीज़ें लगाता है, कैश हो, स्टॉक हो, बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, सबको ऐड करके वो टोटल पैसा एज कैपिटल लिखना है। तो यहाँ जो आपकी कैपिटल बनेगी वो 2,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, तो 5,30,000 की कैपिटल बनेगी आपकी। ओके, ये मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग में ही इसने इतना पैसा एज कैपिटल लगा दिया, जिसमें से आपका कैश 2,30,000 का था, स्टॉक या गुड्स आपकी जो है वो 1 लाख की थी, और फर्नीचर कह लो या बिल्डिंग जो भी आपको गिवन है वो आपका जो है वो 2 लाख रुपीज़ का था। तो वहाँ आपने 2 लाख रुपीज़ लिखे। इस तरह से भी आपके सम में एक बिज़नेस स्टार्ट करते ही बोलेगा कि कुछ चीज़ों से बिज़नेस स्टार्ट किया तो उनका टोटल जो है वो आपकी क्या बन जाएगा, कैपिटल। ये थी हमारी आज की पहली न्यू टर्म जो हमने पहले वाले सम्स में नहीं डिस्कस की है, क्योंकि वो तब तक उन सम्स में उसकी बात नहीं आई। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे आप लोग जो है वो अच्छे से समझें कि वो क्या हैं। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट जो नई आज की टर्म है मेरी, वो है डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आपकी कोई पेमेंट आपने किसी को करनी हो तो वो आपसे थोड़ा कम पेमेंट जो है वो रिसीव कर ले। मतलब आपको बोले कि आपने अगर 50,000 देने हैं किसी को, वो कहे कि चलो आप मुझे 48 दे दो, 2,000 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। पॉसिबल देखा है हमने लाइफ में, 10%, 20% डिस्काउंट मिलते हैं। अब अकाउंट्स में ये स्पेशली क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने जो है वो डिस्काउंट दो तरह से हो सकता है। या तो आप किसी से डिस्काउंट आपको जो है वो रिसीव्ड होगा कि आपने किसी से डिस्काउंट रिसीव किया है, या फिर आप किसी दूसरे को डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र करोगे। मतलब अपने कस्टमर्स को आप डिस्काउंट ऑफ़र करोगे, या फिर आप कह सकते हो डिस्काउंट गिवन, या तो रिसीव्ड या गिवन। कस्टमर को तो आप अपने डिस्काउंट दोगे, और रिसीव्ड वाले में आप जो है वो आपको मिलेगा सामने से आपके सप्लायर से जिससे आप माल खरीदते हो। ठीक है जी, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, जब आपको रिसीव हो और जब आप जो है वो सामने वाले को दे रहे हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मैंने जो है वो किसी को पैसा देना था, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 के थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने किसी को, क्रेडिटर थे मेरे 20,000 के, मैंने उससे पैसा देना है। ओके, तो अब वो कहे कि चलो आप मुझे 18,000 का कैश दे दो, 18,000 रुपीज़ कैश में दे दो, मैं आपकी पेमेंट पूरी कंफर्म, पूरी सेटलमेंट में मान लूँगा कि फुल सेटलमेंट हो गई आपके और मेरे बीच, कि आपके 20 आ गए, आप मुझे 18 ही दे दो। तो ये जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, आप एक तरफ तो 18,000 का कैश पे कर रहे हो और वो कह रहा है कि 20 की पूरी सेटलमेंट हो गई। तो ये जो 2,000 रुपीज़ हैं ये और कुछ नहीं, ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये 2,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड आपने कहाँ ऐड कर देना है, कैपिटल में, कि आपको फ़ायदा हो गया। कैश 18 से कम करा, क्रेडिटर 20 के पूरे सेटल हो गए, माइनस कर देंगे भी 20,000 के क्रेडिटर पे हो गए, और कैपिटल में 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट ऐड। कब ऐड करना है, जब आपको डिस्काउंट रिसीव होता है किसी से, ठीक है, जब आपने किसी को पैसा देना हो और वो कम पैसों में ही मान जाए, वो कह दे कि फुल सेटलमेंट हो गई। दूसरी बात आती है डिस्काउंट गिवन की। तो डिस्काउंट गिवन क्या कहता है अब आपको, कि जब आपने किसी से पैसा लेना है, मतलब आपके किसी कस्टमर से, फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स हैं 10,000 रुपीज़ के। ओके, तो 10,000 रुपीज़ के जो आपके डेटर्स हैं, आप उनको ये कहो कि आप मुझे 9,000 रुपीज़ पे कर दो, मैं 9,000 रुपीज़ में ही फुल सेटलमेंट कर दूंगा, मतलब आपके 10,000 आ जाएंगे, ये मान लूँगा। तो आपने क्या किया है, डिस्काउंट गिवन। तो डिस्काउंट गिवन वाले केस में आपको तो लॉस हुआ, 10,000 लेने थे, अब 9,000 ही आपको रिसीव होंगे। तो जब कभी आप डिस्काउंट सामने वाले को देते हो, अपने कस्टमर को या डेटर्स को, तो जो भी जितना भी दे रहे हो, जैसे 1,000 कम मान गए आप, तो वो 1,000 रुपीज़ आपने कैपिटल में से क्या कर देने हैं, लेस। डिस्काउंट गिवन जो होता है वो लेस होता है कैपिटल में से, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है। ओके, ये थी हमारी सेकंड आज की नई बात। अब मैं आ रही हूँ कि हमारे पास थर्ड क्या चीज़ है। तो थर्ड हमारे पास आज के लिए जो नया है वो है कि जब कभी बिजनेस स्टार्ट हो गया, चल रहा है बिजनेस, ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, बीच में बोल दे आपको कि आपने फ्रेश कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, कि और एडिशनल कैपिटल लगाई। तो जैसे शुरू में करते हो, एक तरफ कैश में प्लस, दूसरी तरफ कैपिटल में प्लस, बस उतना ही करना है, दोनों तरफ आपने मनी को ऐड कर देना है कि कैपिटल लग गई, सिंपल। देन एक और न्यू टर्म आएगी, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन को हिंदी में बोलते हैं ह्रास। कि जब आपकी जो एसेट्स हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स आपके, वो जो हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप उनको यूज़ कर रहे हो। तो जो वो कमी आती है ना वैल्यू में, उसको कहा जाता है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन से तो आपका नुकसान हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है। तो अगर आपकी सपोज वो बोले कि आपने मशीनरी को 5,000 रुपीज़ से डेप्रीसिएट करके शो करना है कि 5,000 रुपीज़ मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो ठीक है, एक तरफ आपने जो है वो मशीनरी में से 5,000 माइनस करके शो करना है। दूसरी बात कि जब कभी डेप्रीसिएशन लगेगा, मशीनरी तो कम हो जाएगी 5,000 से, दूसरी तरफ आपने उसको कैपिटल साइड पे भी क्या कर देना है, इस 5,000 को लेस करना है, किस में से, कैपिटल में से भी। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन से आपका क्या हो रहा है, लॉस। प्रॉफिट होते हैं तो कैपिटल में ऐड होते हैं, लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कुछ आज की इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को अच्छे से आप समझोगे और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे आप। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन अटेंड योर डाउट सेशन ऑन Zoom ऐप। थैंक यू सो मच।